सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल डी एकेडमी को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस सेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और किस चीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, आखिर ये है क्या। तो देखिए, बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वह एक नंबरों का सीरीज होता है। नंबरों का सीरीज मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन उसकी एक विशेषता होती है कि वो जो होता है वो फिक्स नंबर मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर के साथ साथ वो इंक्रीज होता जाता है या फिर एक कांस्टेंट नंबर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो ये देखिए ये फिक्स नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? 2। इसमें 2 इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया। तो जब भी एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज करता जाए या फिर डिक्रीज करता जाए, दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे 15 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 9 है, ऐसे। तो ये 2 डिक्रीज करता जा रहा है। तो जब भी एक नंबरों का सीरीज ऐसा मिलेगा जिसमें फिक्स नंबर इंक्रीज करता जाए या फिर फिक्स नंबर डिक्रीज करता जाए, तो इन दोनों टाइप के सीरीज को हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने एक डेफिनेशन लिखा है कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। मतलब कि एक ऐसा नंबरों का सीक्वेंस जिसमें हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता हो। जैसे कि यहाँ पे इसके और इसके बीच कितने का डिफरेंस है? 2 है। तो फिर इसके बीच में 2 का ही डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो एक कह रहा है कि कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज मतलब कि एक सीरीज का सीक्वेंस कह सकते हैं जो क्या करता हो, एक कांस्टेंट डिफरेंस पे इंक्रीज करता जाता हो या फिर डिक्रीज करता जाता हो। क्लियर है? तो ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है, हाँ एक चीज़ और, जो कांस्टेंट नंबर डिक्रीज या इंक्रीज करे इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस है ये जो दोनों सीरीज में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला टर्म ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। ठीक है, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा एन टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से। अब मैं बताया हूँ कि कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। इसका मतलब कि डी या तो पहले वाले टर्म में ऐड कर दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए। तो मैं ऐड करके ले रहा हूँ। डी इसमें ऐड किए तो ए प्लस डी हो गया। इस वाले में फिर से डी ऐड किए, ए प्लस 2d। इस वाले में फिर से डी ऐड किए, ए प्लस 3d। और ऐसे अपना एक एपी सीरीज बनता गया। ठीक है, तो अब कोई सीरीज हम कैसे समझेंगे कि ये एपी है कि नहीं है? कोई भी सीरीज दे दिया, कहेंगे कि ये एपी है कि नहीं है, चेक करिए। तो क्या करते हैं, कहीं से भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स मतलब कि 3 लगातार टर्म आप ले लीजिए। 3 लगातार टर्म मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ, ये T1 T2 T3। बीच वाले टर्म से पहले वाला टर्म को माइनस करिए, T2 माइनस T1। अगर ये बराबर आता है तीसरे वाले टर्म से बीच वाले को माइनस करने पे, अगर दोनों बराबर आते हैं, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, दोनों बराबर आते हैं, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज जो होगा वो एपी सीरीज होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं इसका मतलब कि एपी सीरीज नहीं होगा। दूसरा चीज़ कॉमन डिफरेंस पता करना होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कितने से इंक्रीज कर रहा है, कितने नंबर से डिक्रीज कर रहा है, उसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो किसी भी एक टर्म के ठीक पिछले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए।
तो यहाँ पे T2 में से T1 को माइनस कर लीजिए, चाहे T3 में से T2 को माइनस कर लीजिए, T4 में से T3 को माइनस कर लीजिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस D होगा वो T2 माइनस T1 होगा। क्लियर है? हमने बताया कि एक ऐसा नंबरों का सीक्वेंस जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, एक कांस्टेंट नंबर के साथ वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, AP कहलाएगा। साथ ही ये भी समझाया कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसको स्मॉल a से दिखाते हैं, जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है स्मॉल d, जो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चेक कैसे करते हैं? किसी एक टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करिए, फिर से उसके अगले वाले टर्म में से उसके माइनस करिए, अगर इक्वल आता है तो AP है, अगर नहीं है तो नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? T2 में से T1 यानी कि किसी एक टर्म में से उसके ठीक पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए तो उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कोई सीरीज अगर ऐसे हो जैसे कि a प्लस d, a प्लस 2d और ऐसे चलता जाए, ये एक AP सीरीज है। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे T1, T2, T3, एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जिस नंबर की हम बात करेंगे, जिस नंबर के टर्म को, जैसे T2 है, दूसरे टर्म की बात कर रहे हैं, तो पहला टर्म जो है और जो डिफरेंस है, दूसरे टर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब कि 2 में से एक माइनस करके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए a, दूसरे टर्म की बात करेंगे तो 2 माइनस 1 और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह बन जाएगा a प्लस d। तीसरे की बात करें तो मैं क्या बताया हूँ कि यहाँ पे तीसरे टर्म की बात करेंगे तो 3 माइनस 1 कर दीजिए, देखिए a प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 8वें टर्म की बात करिए तो क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट टर्म और 8 में से एक माइनस कर देंगे, 8 माइनस 1 और d मतलब कि a प्लस 7d। तो ये पैटर्न बना रहा है। तो इस हिसाब से अब 8वें की बात हो गई। अब इस हिसाब से मैं कहूँ कि nth वाला बताइए, nth, तो आप कहेंगे कि nth का मतलब n में से एक माइनस कर देंगे और d कर देंगे। तो ये फार्मूला निकल गया nth टर्म का फार्मूला। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टर्म आपको बताना हो, इस पे रख दीजिए, वो टर्म निकल आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल कहूँ मैं 21 टर्म बताइए, 21st टर्म निकालना हो अगर इस सीरीज का, कोई भी सीरीज का, अभी एक सीरीज मैं ले लेता हूँ, मैं लिया 3 5 3 5 7 9 ऐसे चलता जा रहा है। और मैं कहूँ कि 21st टर्म बताइए, 21st टर्म, तो आप इस सीरीज में क्या देखेंगे कि अगर 21st टर्म की बात करेंगे तो हम बताए थे कि पहला टर्म, पहले टर्म में क्या करिए, 21st कहा है तो 21st में से 1 माइनस करिए और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है अपना 3 है, 21 में से 1 जाएगा 20 आ जाएगा, और डिफरेंस क्या है 5 में से 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 2, यानी कि 3 प्लस 40 यानी कि आ जाएगा 43। इस सीरीज का 21st टर्म जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 43 आएगा। क्लियर है? तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे कोई भी nth टर्म का। ठीक है, तो मैं इसको सही से लिख दूँ कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट से, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ चले तब हमें nth टर्म निकालना हो तो हम लोग पता करेंगे क्या होगा, an जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बिगिनिंग से है, शुरुआत से। अगर nth टर्म
पीछे से कहे, लास्ट से इधर से कह देता और आपको लास्ट टर्म दिया रहता, तब लिख लीजिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट या फिर एंड, वो जो हो जाएगा an जो होगा वो देखिए फर्स्ट टर्म शुरू से कहा था तो आप फर्स्ट टर्म लेते थे, अब लास्ट से कहा गया तो लास्ट टर्म l। अब इधर से आप चलते थे तो ऐड होता जाता था तो इसलिए ऐड लगाते थे, अब उधर से आएंगे तो माइनस होता जाएगा इसलिए माइनस, अब बाकी यही चीज ए फ्रॉम एंड nth टर्म ऑफ एनी एपी सीरीज। कुछ समझ में आया? किसी भी सीरीज का nth टर्म मतलब एक पर्टिकुलर टर्म बताना हो, इस फार्मूले पे रखिए, बिगिनिंग से निकल आएगा, इस फार्मूले पे रखेंगे लास्ट से निकल आएगा। मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एग्जांपल्स है, विच फॉलोइंग नंबर फॉर्म्स एन एपी आल्सो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब कि ये जो दो सीरीज दिया गया है इसमें से कौन एपी सीरीज बनाता है, और अगर बनाता है तो उसका फर्स्ट टर्म और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस भी बताइए। क्लियर है? तो चेक करते हैं हम लोग। चेक करने का तरीका क्या बताए थे? चेक करेंगे कि T2 में से T1 माइनस करने पे और T3 में से T2 माइनस करने पे अगर इक्वल आता है तो वो सीरीज बनाता है एपी सीरीज, नहीं तो फिर नहीं बनाएगा। चेक करिए T2, ये है T2 10 माइनस T1 4, T3 ये है 16, T2 ये है 10, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6, दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब कि ये एपी बनाता है, और अगर बनाता है तो फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, फर्स्ट टर्म कहलाता है। कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? ये जो आ रहा है ये डी कहलाएगा, लेकिन आप कोई भी एक लिख लीजिए कि T2 माइनस T1 यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 6। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बनेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। T2 माइनस T1 आना चाहिए T3 माइनस T2 के, T2 इसमें से इसको माइनस करिए, 2 माइनस माइनस 2 आना चाहिए, -2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2, अब माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये -2 माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये आ गया -4। तो क्या इक्वल आया? बिल्कुल नहीं आया, ये 4 आया तो ये -4 आया। इसका मतलब कि ये नहीं बनाता है। जब बनाता नहीं है तो फिर आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताने की जरूरत नहीं है, जो बनाता है सिर्फ उसको बताना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम एपी, एपी एक दिया हुआ है सीरीज, ये एपी है पहले से बोल दिया है। फाइंड 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब कि शुरू से 7वां टर्म बताना है। 7th क्या आप 8 कर लीजिए, थोड़ा सा 9th कर लीजिए। फाइंड 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 6th टर्म्स फ्रॉम एंड, मतलब कि शुरू से 9वां टर्म बताना है और पीछे से 6वां टर्म बताना है। इसके बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं अभी, तो उसी में से हमें बताना है, बिगिनिंग से 9th और एंड से 6th। सॉल्व करते हैं। बिगिनिंग से हम क्या बताए थे? nth टर्म का जो फार्मूला होता है बिगिनिंग से, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो काम करते हैं हम लोग, सब कुछ लिख लेते हैं। a कितना है 23 है, d कितना है, इसमें से इसको माइनस करिए, 21 माइनस 23 मतलब -2, और l कितना है 3 है। ठीक है, एक बार आपको क्या पूछा है, 9th टर्म पूछा था, n इक्वल्स टू 9th लेके चलना है, एक बार n इक्वल्स टू 6th लेके चलना है। 9th बिगिनिंग से एंड से 6th। अब सॉल्व करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से अगर हमें पता करना हो तो क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यानी कि हमको चाहिए कौन सा, नाइन्थ टर्म ए, 9 ए कितना है 23 है, प्लस n-1 9 और डी कितना है -2 है। सॉल्व कर दीजिए 23, देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, अब -2, 23 -16 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। क्लियर है कुछ? ये फ्रॉम बिगिनिंग था 9th। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये a प्लस n-1 इंटू डी। फ्रॉम लास्ट कर दिए, तो जब लास्ट से कर दे तो आप लिखेंगे a7। ठीक है, क्या होता है, अच्छा फार्मूला पहले लिख लेते हैं। an जो होता है l माइनस n-1 इंटू डी, तो आपको 7th निकालना है, 6th निकालना था। a6 l कितना है 3 दिया है, n कितना है आपका 6 -1, डी कितना है, डी अपना -2 ही है। सॉल्व करिए, 3 माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 3 प्लस 10 यानी कि 30। ठीक है, तो पीछे से छठवां टर्म जो होगा वो 13 होगा, और शुरू से 9वां टर्म जो होगा वो 7 होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको 3 चीज़ें अभी तक करनी है। पहला, चेक करना है कोई भी सीरीज एपी है कि नहीं है। दूसरा, आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और तीसरा, फर्स्ट से यानी कि बिगिनिंग से nth टर्म, और चौथा लास्ट से nth टर्म। तो अगला एक्सरसाइज इन्हीं 3-4 बातों पे डिपेंड है, और शायद फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज ये दोनों हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो स्टार्ट करेंगे अब हम अगला वीडियो में एक्सरसाइज।